हेलो एवरीवन, मैं विकास मेला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी आपका यूट्यूब चैनल है और इस पे आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है आपका, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी। हम आज आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है 2019 का, उसके कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन है जो आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप मैथमेटिक्स के जो वीडियोज है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे भी। तो हम चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आईटी जेम 2019 के पेपर में आए हुए हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ठीक है, 2019 के जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 था वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द पॉइंट पी आपको पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट गिवन है आपको 3/2 एंड 1/2। ठीक है, क्यू आपको पॉइंट गिवन है 1/2 एंड 3/2। ठीक है, इसके अलावा आर आपको पॉइंट गिवन है 3/2, 11/2 और आपको एस पॉइंट गिवन है 11/2 एंड 3/2। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। इन पॉइंट के बारे में क्या पूछा गया है, लाई अबव द पैराबोला, पैराबोला y इक्वल टू 2x²। ठीक है, एंड इनसाइड द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू 4। यानी आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो पैराबोला के अबव लाई करता है और इनसाइड सर्किल लाई करता है। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ से कंडीशन होगी। अगर पैराबोला के ऊपर लाई करने का मतलब, अबव लाई करने का मतलब है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, y माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा इनसाइड द सर्किल का मतलब है x² प्लस y² लेस देन 4, इसको वो सेटिस्फाई करेगा। यानी इन दोनों कंडीशंस को जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है वो इसके अंदर रहना चाहिए। अगर आप यहां से इसको डायरेक्ट दो पॉइंट को डिस्कार्ड कर सकते हो, किस किस पॉइंट को, एक तो आर को और एक एस को। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहां से तुम सर्किल बनाओगे इसका, तो इसकी रेडियस क्या है, अगर ये सर्किल कैसा ऐसा ही तो है x² प्लस y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मतलब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। यानी यहाँ से r की वैल्यू क्या है 2 और ये क्या होगी रेडियस। अब देखो अगर मान लो कोई सर्किल बनाया आपने, 2 रेडियस का सर्किल बना, इसके अंदर पॉइंट लाई करने का मतलब इसमें रहने चाहिए सारे के सारे पॉइंट। लेकिन आप r के पॉइंट देखो भाई, ये तो 1.5 है और ये आपका क्या है 5.5। यानी 5.5 का मतलब ये बाहर जाएगा आपका। भाई ये जो मैक्सिमम बाउंड्री है, ये जो मैक्सिमम बाउंड्री है ये क्या है 2 तक ही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 2 0 और ये क्या है 0 2। लेकिन ये 0.5 है, मतलब इससे बाहर है, y का जो वैल्यू है 5.5, तो यहाँ कहीं बाहर आएगा, तो ये पॉइंट तो नहीं आएगा, मतलब इनसाइड सर्किल तो नहीं है। तो ये इस पॉइंट को तुम डिस्कार्ड कर सकते हो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम इसमें भी देखो 11/2 मतलब ये भी 5.5, यानी x की वैल्यू 5.5 कहीं बाहर ही रहेगी, इधर कहीं बाहर ही रहेगी इसकी, तो ये भी ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपके यहाँ से सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गए। अब इन दो पॉइंट को आप इनमें पुट कर लो और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। जो पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई करता है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले p को पुट करो भाई, इसमें यहाँ पुट करो, y की वैल्यू 1/2 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2, उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 9/4। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 माइनस ये 2 से कितने कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 9/2। यानी आपके पास एलसीएम ले लो 2, तो 1 माइनस 9 यानी माइनस 8/2। और ये क्या वैल्यू कैसी आएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये लेस देन 0 है, जबकि हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब पी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस वाले में तो चेक ही नहीं करना, दोनों को में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। क्यू को आप चेक भी कर सकते हो आप, और बिना चेक करके भी आप राइट लगा सकते हो इसका ऑप्शन। क्यों, क्यों आपके पास ये दोनों पहले डिस्कार्ड कर दिए, अब पी को डिस्कार्ड कर दिया, तो बचा तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन क्यू, तो मतलब क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से बी ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा आप चेक भी कर सकते हो
चेक करोगे तो इन दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा भाई, ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका क्या है, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन आप समझिए आराम से, और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। लेट यू आपको एक सेट गिवन है और इसमें एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5 तक। ए सबसेट एस कोई सबसेट है, इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ यू, यानी यू के जो नॉन इम्पिटी सबसेट्स हैं उनमें से एस को आप चूज कर रहे हो, रैंडमली चूज कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एस डज नॉट हैव टू कंजुगेटिव एलिमेंट। पहली बात तो इसको समझना है, जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। टू कंजुगेटिव का एलिमेंट मतलब जैसे 1 ले लिया तो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट नहीं आना चाहिए उस सेट में, ठीक है। अगर आपने 2 लिया तो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वही सबसेट चूज करने हैं जिनमें कंजुगेटिव एलिमेंट ना हो दो, ठीक है। तो पहली बात तो यू के टोटल सबसेट कितने होंगे भाई, यू के टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर n। n आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, तो यू में कितने एलिमेंट है 5, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू की जो हो जाएंगे 32 सबसेट्स हो जाएंगे। ये आपका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट वो क्या होगा 2 की पावर n, यानी आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 आपके पास आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है नॉन इम्पिटी सबसेट है, तो इन 32 में तो आपके पास एक 5 भी है जो इसका सबसेट है, ठीक है, तो वो कैसा है इम्पिटी है, तो मतलब वो इससे बाहर कर दो, तो नॉन इम्पिटी कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट इक्वल टू 32 माइनस 1 यानी 31 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो एस सेट लेना है वो 31 सेट्स में से चूज करना है। अब देखो एस में कंजुगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब आप बनाओ या सबसेट, देखो सिंगलटन सेट होगा उनमें तो कोई आपके पास ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा कि आपके पास कंजुगेटिव एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास 5 तो सिंगलटन सेट बन जाएंगे, ठीक है। अब आप दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ तो क्या क्या बन सकता है, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आ सकता है, 1 के बाद 4 आ सकता है, 1 के बाद 5 आ सकता है, क्योंकि 2 आएगा तो कंजुगेटिव हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कंजुगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो नहीं आ सकता। अब अगर आप 2 लेते हो तो 2 के साथ 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है ना, 2 के साथ 1 आएगा, ठीक है, और 2 के साथ क्या आ सकता है 5 आ सकता है, ठीक है। अगर आपने 3 ले लिया तो 3 के साथ ना तो 2 आएगा और ना ही आपके पास 4 आएगा, क्या आ सकता है 5 आएगा। 3 के साथ 1 भी आ सकता है, लेकिन ये ले लिया हमने ऑलरेडी, 1 3 या 3 1 एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा दो दो ले लिया, अब 3 3 एलिमेंट ले लो, 1 ले लो, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आ सकता है, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आ सकता है, ठीक है। अगर आप 2 लेते हो तो 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मतलब यही सबसेट होंगे जिनमें कंजुगेटिव एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये टोटल कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है, ठीक है। तो यानी उस एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/31, यानी 12 तो क्या है फेवरेबल आउटकम्स और 31 क्या है टोटल आउटकम्स। तो किसी भी इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके पास ऑप्शन यहां से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट का भी है और साथ में प्रोबेबिलिटी का, यानी दो टॉपिक मिला के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ लिया, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई सारे के सारे, और वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक चीज का जरूर पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्या पता होना चाहिए कि अगर आप लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इनफाइनाइट करो, x की पावर n है, अगर आपका x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और यही आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, इस वाले लिमिट में आपको या तो a/b करना है या b/a करना है, ये आपको डिसाइड करेगा ये नंबर, ठीक है, ये नंबर आपको डिसाइड करेगा। अब देखो एक बार मैं इस अंडर रूट को हटा देता हूं और आपको a/b लेना है या b/a लेना है ये समझा देता हूं, ठीक है।
देखो अगर मैं a इक्वल टू इस अंडर रूट को हटा दो, मान लो यह 5 है प्लस 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6/2 यानी 3 आएगी, नहीं आएगी। b की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 वैल्यू आएगी, नहीं आई। मैं एक बार अंडर रूट हटा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से अगर आप a/b लोगे तो आपके पास क्या आएगा 3/2 यानी ये ग्रेटर देन 1 आएगा, नहीं आएगा। तो आपको क्या लेना है b/a लेना है, जो क्या रहेगा 2/3 यानी लेस देन 1 रहेगा। तो मतलब आप अगर b/a का फॉर्मेट इसमें बना लेते हो तो इसकी वैल्यू आसान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से निकालो क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो इसमें a की पावर n नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन ले लो, तो a की पावर n नोमिनेटर में कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 1 प्लस b/a की पावर n बन गया, डिवाइडेड बाई a की पावर n और 1 माइनस b/a की होल पावर n। बना या नहीं बना। तो a की पावर n और a की पावर n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे जैसे ही लिमिट लगाओगे, ठीक है, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो आपके पास ये तो पता है ये क्या है लेस देन 1, तो मतलब इसकी पावर n का मतलब पावर इनफाइनाइट का मतलब जीरो वैल्यू, और ये भी सेम जीरो वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0/1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा और आपका यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस कंसेप्ट को तुम ध्यान में रखो, इस कंसेप्ट को तुम ध्यान में रखो तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन के और चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है भी, बट देखो कई बार क्या होता है बच्चे की सर हमें परमुटेशन नहीं आता, इसमें परमुटेशन की कहीं जरूरत नहीं है, परमुटेशन का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन कहीं जरूरत नहीं है, आप आराम से हाउ मेनी वेज पूछा आपको, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको कर सकते हो तुम। इन हाउ मेनी वेज कैन वन राइट द एलिमेंट 1 2 3 4 इन द सीक्वेंस x1 x2 x3 x4 विथ कंडीशन गिवन है xi नॉट इक्वल टू i फॉर ऑल i। अब देखो जिस बच्चे ने इस कंडीशन को समझ लिया ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि xi नॉट इक्वल टू i, यानी अगर आप x1 ले रहे हो तो उसके प्लेस पे 1 नहीं लेना आपको सीक्वेंस में, अगर आप x2 ले रहे हो तो उसके प्लेस पे 2 नहीं लेना, x3 ले रहे हो तो उसके प्लेस पे 3 नहीं लेना, x4 ले रहे हो तो उसके प्लेस पे 4 नहीं लेना। 4 के अलावा 3 ले लो 2 ले लो, 1 चलेगा 4 के साथ, 3 के साथ 3 नहीं चलेगा, 2 भी चलेगा 1 भी चलेगा 4 भी चलेगा, लेकिन ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये कंडीशन आपकी। अब देखो यानी आपके पास x1 x2 x3 x4 ये हो गया। अब आपको अरेंज करना है यहाँ से 1 बाई 1। अब देखो इसके साथ मैं 1 तो नहीं ले सकता, तो मैं यहाँ मान लो 2 मैंने फिक्स कर दिया, मैं x1 के साथ 2 ही लूंगा। तो आप यहाँ क्या ले सकते हो 1, यहाँ क्या 3 लोगे या 4 लेना आपको, ठीक है। x3 के साथ 3 नहीं आएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा तरीका देखा, मैं 2 अरेंज करता हूँ, यहाँ मैं 4 अरेंज कर लूँ भाई, यहाँ 1 अरेंज कर लूँ, यहाँ 3 कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ 2 को मैंने फिक्स कर दिया तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 3, यहाँ मैं कर सकता 4 और यहाँ मैं 1 कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और तरीका है कि अगर 2 को तुम फिक्स कर दो तो इनको और तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर 2 को फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने वे आए 3 वे आए, नहीं आए। 3 को 1 के साथ फिक्स करने पे आपके पास 3 वे आ गए। इसी टाइप से अगर आप फिक्स करते हो 3 को तो वहां से भी 3 वे आएंगे सेम इसी तरीके से, देख लेना यहाँ 3 पुट करना, बाकी को तुम अरेंज करते रहना, ठीक है। सेम अगर आप फिक्स करोगे किसको 4 को फिक्स करोगे तो भी आपके पास कितने तरीके आएंगे 3 तरीके आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9 वे आपके पास आ जाएंगे अरेंज करने के, ठीक है, अरेंज करने के, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर 1 को फिक्स क्यों नहीं कर रहे, 1 को किसके साथ फिक्स करोगे भाई, इसके साथ तो फिक्स करने से रहे, इसके साथ करोगे तो वो सेम वही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। 1 को फिक्स करने का मतलब बाकी को आप आगे पीछे अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से करिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए और 9 आपके पास आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करो। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो इसमें, ठीक है। क्या करना है आपको एलसीएम लेना यहाँ से, तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए और 1 + cos ए, ठीक है। अब देखो 1 + cos ए से इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा साइन ए, ये साइन ए इस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, प्लस लगाओ। अब साइन ए से इस एलसीएम को डिवाइड करो तो क्या बचेगा 1 + cos ए,
और ये 1 प्लस कोस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह तुम क्या पुट कर सकते हो 1, ये 1 और ये 1 दोनों क्या हो जाएगा एड होके 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब देखो नोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ले लो 2, जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास बना क्या 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए। तो आप पुट कर दो तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक ए, और आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपके पास आईटी जेम 2019 के कुछ क्वेश्चंस थे। पार्ट 2 हम जल्दी लाने वाला हूं। ठीक है, तो पार्ट 1 आप देखिए, और इनमें कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर हम इसी क्वेश्चन में दिक्कत है, हमें दोबारा से बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ईच एंड एवरीवन। ठीक है, इसी टाइप से मैं आईटी जेम के सारे पेपर सोल्व करा दूंगा आपको, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो सारे 1 बाय 1 सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स ईच एंड एवरीवन।